इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना। इसे अन्यथा ना ले। हाँ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी में किसी लड़की को में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। दोस्तों, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉलेज कैंपस, एक बेंच पर लड़का आर्यन अकेला बैठा है। कहते हैं कुछ मुलाकातें हमें पूरी जिंदगी के लिए बदल देती है। मेरी कहानी भी ऐसी ही एक मुलाकात से शुरू हुई। आर्यन सोचते हुए अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वह भागकर पास के कैंटीन की तरफ बढ़ता है। पहली मुलाकात, कॉलेज कैंटीन। आर्यन, अनाया। आर्यन बारिश से बचने के लिए कैंटीन में घुसता है। वहां एक लड़की, अनाया, पहले से बैठी होती है, चाय का कप पकड़े हुए। आर्यन, अनमने ढंग से, यह बारिश भी हमेशा गलत समय पर आती है। अनाया, मुस्कुराते हुए, बारिश को वक्त से क्या लेना देना, ये तो बस बहाना है कुछ पल ठहरने का। आर्यन, हैरानी से, आप कवि है? अनाया, हंसते हुए, नहीं, पर बारिश के साथ कुछ यादें भी बहती है। दोनों के बीच एक सहज बातचीत होती है। आर्यन को अनाया की सोच और उसकी मुस्कान आकर्षित करती है। दोस्ती की शुरुआत। स्थान, कॉलेज गार्डन। आर्यन और अनाया अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे साथ में लंच करते हैं, क्लास के बाद गार्डन में घूमते हैं। मोन्टाज। अनाया और आर्यन एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, दोनों झूले पर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। आर्यन अनाया को अपनी कविताएं सुनाता है। वो दोस्ती जो बारिश में शुरू हुई थी, अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी इतनी आसान नहीं होगी। आर्यन का प्यार का इजहार। पार्क में एक झील के पास। आर्यन एक झील के किनारे अनाया को लेकर आता है। सूरज ढल रहा है और आसमान गुलाबी हो रहा है। आर्यन, अनाया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये कुछ महीनों में मेरी जिंदगी बदल गई है, तुम्हारी वजह से। अनाया, हैरानी से, क्या कहना चाहते हो? आर्यन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अनाया थोड़ी चुप रहती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, आर्यन, तुम्हारे जैसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। गलतफहमी और दूरियां। स्थान, कॉलेज कैंपस। आर्यन और अनाया के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती है। अनाया अक्सर किसी फोन कॉल में व्यस्त रहती है। आर्यन सोचता है कि शायद अनाया उसे पसंद नहीं करती। आर्यन, अनाया, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? अनाया, गंभीरता से, आर्यन, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है। सच्चाई का खुलासा। अस्पताल। आर्यन को पता चलता है कि अनाया अक्सर अपने छोटे भाई के इलाज के लिए अस्पताल जाती थी। उसका भाई एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। डॉक्टर, अनाया ने अपनी पढ़ाई के साथ अपने भाई का ख्याल भी रखा है। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की है। आर्यन को अपनी गलती का एहसास होता है। एक नई शुरुआत। स्थान, वही झील जहां आर्यन ने इजहार किया था। दृश्य। आर्यन अनाया से माफी मांगता है और अपने प्यार का फिर से इजहार करता है। आर्यन, अनाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन सच यही है कि मैं तुम्हें हर हाल में चाहता हूँ। अनाया, मुस्कुराते हुए, आर्यन, तुम्हें माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं। बारिश फिर से शुरू हो जाती है और दोनों झील के किनारे खड़े होकर भीगते हैं। वो बारिश की शाम।
हमारी कहानी का एक नया अध्याय बन गई। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। झील के पास का दृश्य। आर्यन और अनाया हाथ पकड़कर झील के किनारे चलते हैं। एक रोमांटिक गाना बजता है। प्यार कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। और इस सफर में जो साथ हो वही सब कुछ है। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।